हेलो स्टूडेंट, ये डीआई का मेरा सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हम लोग बात किए थे व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा किसे कहते हैं, इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं। साथ साथ हम लोग यह समझे थे कि डीआई में कितने वेराइटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बीपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देता है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। आज के सेकेंड सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बार ग्राफ का क्वेश्चन, और बार ग्राफ में मैं आपको बीपीएससी का पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। साथ साथ जो अलग वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं बार ग्राफ के वो भी मैं कराऊंगा। आपका मैथमेटिक्स कितना वीक है उससे मतलब नहीं है, आप मेरे पे छोड़ दो। डेटा इंटरप्रिटेशन में कितने टाइप्स के मैथमेटिक्स यूज आएगा, कौन कौन सा मैथमेटिक्स कंसेप्ट यूज आएगा, वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। यदि आपका मैथ 0/100 है, टेंशन न ले, क्योंकि ये सिर्फ डर बैठाया गया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। देखिएगा, आप पूरा सेशन वॉच कीजिएगा, जहां जहां मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट यूज आएगा वो कंसेप्ट मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। ये जो पीछे क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जितने भी मैथमेटिक्स यूज हुए हैं मैं उस मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को आपको साथ साथ बताते चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर गिवन ईयर्स। मतलब यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन गिवन है पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दो बार ग्राफ गिवन है, क्वेश्चन में ही दे रखा है बार ग्राफ दो बार ग्राफ है। एक आपका पर कैपिटा इनकम का है और दूसरा आपका नेशनल इनकम का है। क्लियर है? तो ये डेटाज हैं, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, ये एक डेटा है, इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूड करेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। ओके, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? रेफर द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट गिवन बिलो। तो बार ग्राफ को अच्छे से देखें और अच्छे से देखते के साथ साथ आप क्वेश्चंस को सोल्व करें। ठीक है, तो ये देखिए दो बार ग्राफ गिवन है। एक बार ग्राफ में क्या गिवन है? पर कैपिटा इनकम। कब पर कैपिटा इनकम किस में गिवन है? आरएस में गिवन है। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं जो आप इसके साथ साथ समझते चलेंगे। आप ना हमेशा जब भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन होता है ना, तो इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को ना आप बहुत ही बारीकी से देखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बना लिए, आंसर ला दिए, सब कुछ ला दिए, लेकिन उनसे एक गलती क्या हो गई कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा था इस बात को समझ नहीं पाए थे। तो आपका काम यह है कि आप डेटास को बहुत ही केयरफुली देखें, और केयरफुली देखने के बाद ही आप आगे बढ़ें। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम है, तो नीचे एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में ईयर गिवन है 1951, 61, 71, 81, 1991। तो अलग अलग साल में पर कैपिटा इनकम कितना है ये आपको गिवन है इस पहले बार ग्राफ में। दूसरे बार ग्राफ में क्या है कि उसी साल डिफरेंट ईयर्स में हमारे देश का नेशनल इनकम कितना गिवन है ये आपको डेटास के रूप में हमें गिवन है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये जो नेशनल इनकम है यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 00 करोड़। पहले इस बात को समझिए कि इस 00 करोड़ का क्या मतलब है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कर तो लेंगे, लेकिन उनसे एक स्लाइटली मिस्टेक हो गया, और वो स्लाइटली मिस्टेक नहीं है, वह आपके मेंस से रिजल्ट से हाथ धोने पड़ जाएगा, ऐसा मिस्टेक है। क्या है? 00 करोड़। तो 00 करोड़ का मतलब ये हो गया कि एग्जाम्पल के तौर पे ये 152 करोड़ है ना 1961 में। यदि आप 152 करोड़ लेते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको लेना क्या है? तो आपको लेना है 152 और साथ साथ 00 भी लगाओगे। आ रही बात समझ में? तो ये आपको डाटा लेना है। अगर ये गिवन है तो ये नहीं लेंगे, आपको लेना होगा ये, मतलब 9000 करोड़ लेना होगा। ठीक है, अगर ये गिवन है तो इसका मतलब ये कि 397 नहीं, 397 और उसके बाद 00, इतना करोड़ आपको लेना है। तो
डेटास को केयरफुली देखना है, ये पहला काम है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बार ग्राफ का में गलती क्या कर सकते हैं, वो गलती मैं अभी तक आपको बताया हूं कि स्टैंडर्ड गलती क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज, क्वेश्चन में है व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1951 टू 59। 1951 से 1991 तक पर कैपिटा इनकम में परसेंटेज ग्रोथ निकालना है। अब आपको पहला कंसेप्ट सीखना है परसेंटेज ग्रोथ। जो बीपीएससी में जो डेटा इंटरप्रिटेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो उसमें जो मैथमेटिक्स यूज होते हैं वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 3-4 ही हैं बस। उस 3-4 में पहला है परसेंटेज, दूसरा है आपका एवरेज, है ना, एवरेज है, और तीसरा जो गिवन है कि किसी का कितना परसेंट है। ऐसा ही छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। अब मैं आपको जब बताया था कि मैं आपका मैथमेटिक्स कितना भी वीक है, मैं उसको बहुत ही आसान कर दूंगा। इसके लिए समझिए ग्रोथ परसेंटेज। देखिए कहीं भी अगर आपसे पूछे ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है, या फिर कहीं आपसे पूछे परसेंटेज चेंज, ये कहीं भी परसेंटेज का क्वेश्चन अगर दिख गया, परसेंटेज चेंज, तो आपको क्या याद रखना है, एकदम सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। क्या है, आप हमेशा याद रखिएगा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, डिवाइडेड बाय प्रीवियस इनटू 100%। तो जो आंसर आएगा वो आपके परसेंटेज में निकल के आ जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा, कुछ ज़्यादा टिकरमबाजी करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको परसेंटेज चेंज पूछेगा तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट और माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस। परसेंटेज में हमेशा 2 डाटा गिवन होगा, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस आपका क्वेश्चन बड़े प्यार से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं। अब मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल लिटरेचर के, है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे आपको बीपीएससी के एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन per capita income data, from given per capita income data per capita income कब कब का पूछा है, 1951 और 1991। तो पर कैपिटा इनकम इन 1951 दिस इज इक्वल टू, तो 1951 में कितना गिवन है, 238। तो 238 नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो आरएस में है, तो आरएस में तो दिक्कत हमारा है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा है पर कैपिटा इनकम इन 1991। तो 1991 में पर कैपिटा इनकम कितना गिवन है, तो ये गिवन है 4933, इतना आपको गिवन है। आपसे पूछा है परसेंटेज ग्रोथ परसेंटेज, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ग्रोथ परसेंटेज। तो ग्रोथ परसेंटेज में क्या लिखेंगे, मैंने क्या सिखाया है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस। तो इस 2 डाटा में क्या है, ये वाला आपका नेक्स्ट है और ये वाला जो है ये आपका कैसा है, प्रीवियस है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रोथ परसेंटेज। तो लिखेंगे, बोलेंगे पर कैपिटा इनकम, एकदम तरीका से लिखेंगे आप लिटरेचर के साथ। मैं एक दो क्वेश्चन में ऐसा कराऊंगा, उसके बाद में नहीं कराऊंगा, मैं बाद में आपको मैं लिटरेचर में साथ साथ सिखा रहा हूँ। बार बार हर क्वेश्चन में इतना लिटरेचर हम लोग लेके नहीं चलेंगे, फिर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम इन 1991 माइनस
पर कैपिटा इनकम इन 1951, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, पर कैपिटा इनकम इन 1951। ये फॉर्मूला आपको लिखना आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो कितना निकल के आया, तो ये निकल के आया आपका 4933 माइनस 238 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पर हमको क्या करना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है, चूंकि मुझे परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो ये 238 इंटू 100%। अब आपको ना सिर्फ ये सॉल्व करना है, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर बाय डिफॉल्ट आपके परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज के लिए मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा हूं, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है 1972.69%, ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है ना। तो बड़े ही आसानी से आप ये क्वेश्चन को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। हमने क्या लगाया है, हमने बस लगाया है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस इनटू 100, आपका आंसर आ चुका है। ये बात क्लियर है। तो आप इसके बाद क्या लिखोगे, आप इसके बाद लिखोगे सो पर कैपिटा ग्रोथ परसेंटेज इज 1972.69%। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक क्वेश्चन हमारा निकल गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया। आप ये तरीका अपनाइए, आपका एक भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं काटेगा। अगर मान के चलिए ये 5 या 6 नंबर का होगा तो आपको 5 या 6 दे देगा, क्योंकि इसमें काटने के लिए कुछ आप छोड़ा ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर गिवन है what is the annual growth rate or of per capita income। annual growth rate का मतलब होता है per annum of per capita income from 1961 to 71। तो 1961 यहां पर है और 1971 यहां पर है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है एनुअल ग्रोथ रेट पूछ रहा है पर कैपिटा इनकम का, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, सॉल्यूशन हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम गिवन डाटा पर कैपिटा इनकम इन 1961। तो 1961 में कितना है आपका 328 है, ठीक है। और जो पर कैपिटा इनकम इन 1971 है ये हमारा कितना है 647। इसीलिए है ना, इसीलिए हम लोग बोलेंगे परसेंटेज चेंज 10 साल में परसेंटेज कितना, सो परसेंटेज चेंज इन दिस 10 ईयर्स। क्योंकि 1961 से 71 में यहां पर जो गैप है, ये गैप आपके कितने साल का है, 10 साल का गैप है। तो 10 साल में कितना परसेंटेज चेंज हुआ पर कैपिटा इनकम का, तो ये बोलेंगे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस इनटू 100%। बस अब ये आपका आंसर, ये आपका एक रिजल्ट आया। तो क्या वो आंसर होगा, अभी पहले मैं इसका बताता हूं। ये आपका आया है 105.48%। इतने परसेंट का ग्रोथ हुआ है इस 10 साल में, इतने परसेंट का पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुआ है। क्या ये आंसर है?
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहीं पर बोल देंगे कि दिस इज योर आवर आंसर, ठीक है। मैं बोलूंगा ये आपका आंसर नहीं है, आप अपने आंसर से एक स्टेप पीछे हैं। अभी आप अपने आंसर से एक स्टेप पीछे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको केयरफुली देखना था। क्वेश्चन में पूछा है एनुअल ग्रोथ रेट, आपसे पूछा है। तो ये जो ग्रोथ रेट आपने निकाला, ये निकाला कितने साल में? 10 साल में निकाला, और आपसे पूछा है एनुअल ग्रोथ रेट। तो इसीलिए जो मेरा एनुअल ग्रोथ रेट होगा, तो ये 10 साल में, तो ये 10 साल में, तो एक साल में कितना? तो 105, सॉरी 105.48 डिवाइडेड बाई 10। तो ये जो आएगा ना लास्टली, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये जो हमारा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 3 तो ये हो जाएगा 10.548। तो एवरी एनम, प्रत्येक साल पर कैपिटा इनकम में कितने का ग्रोथ हो रहा है? 10.548% का ग्रोथ हो रहा है। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? सो पर एनम ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम इक्वल टू 10.548%। यही था ना, 548 था ना? ठीक है। तो यही आपका निकल के आ गया फाइनल आंसर। कुछ बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। आ गया आंसर आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद करूंगा कि हमसे पहले आप इस क्वेश्चन में पॉज लगाइए। जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं वो मेरे वीडियोस पे पॉज लगाइए, है ना। पूरा देखने की जरूरत नहीं है, पॉज लगाइए और आप तुरंत कैलकुलेटर निकालिए, सोल्व कीजिए, और पॉज के बाद क्वेश्चंस को आगे बढ़ाइए, मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाइए। देखिए आपका निकल के आ जाएगा। फाइंड द कंट्रीज पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1988। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कंट्रीज पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1981। 1981 में, 1981 को पहले मार्क कर लेते हैं। तो 1981 में, और आपसे पूछा है कंट्रीज पॉपुलेशन। अब एक दिमाग में आइए, ठीक है। आप लोग जीएस इकोनॉमिक्स तो खूब पढ़े ही होंगे। आपको 2 बार ग्राफ गिवन है, एक बार ग्राफ एनुअल इनकम का है, और दूसरा जो बार ग्राफ है वो आपका पर कैपिटा इनकम का है, ठीक है। एनुअल 2 बार ग्राफ गिवन है, जबकि आपको निकालना है कौन सा? कंट्रीज पॉपुलेशन। तो थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला को ध्यान में रखना है। तो फार्मूला क्या गिवन है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर कैपिटा इनकम होता है, यह कहलाता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यही तो एक बेसिक फार्मूला होता है। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम को अगर डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारा निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको क्वेश्चन में कंट्रीज पॉपुलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यह कहेंगे कि जो कंट्रीज पॉपुलेशन होगा, ये हम बोल सकते हैं एनआई का मतलब नेशनल इनकम, और हम लोग बोलेंगे पर कैपिटा इनकम पीसीआई। ये बात क्लियर है? तो अगर मुझे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम 1981 का पता चल जाए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन बार ग्राफ, हम ये कह सकते हैं नेशनल इनकम इन 1981। तो नेशनल इनकम इन 1981 कितना? 1630। गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। हमको पहले क्या लिखना है? नेशनल इनकम ना, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम है,
नेशनल इनकम वाला ये है, तो नेशनल इनकम वाला में देखिए यहाँ पे 00 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1224 00, ये इतना क्या हो गया करोड़, डिवाइडेड बाई आपका पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कितना है 1630, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अच्छा उतना तो भी करने की जरूरत ही नहीं ना है, ठीक है। एक मिनट, ये ब्रश तो हमको सिर्फ नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है। नेशनल इनकम सिर्फ देखना है, ठीक है। पेन इरेज क्यों नहीं कर रहा है, ये पूरा ही इरेज हो गया, कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं नेशनल इनकम इन 1981, अभी डिवाइड थोड़ी, हम लोग तो डिवाइड कर रहे थे, अभी डिवाइड थोड़ी करना है हमको, तो सिर्फ नेशनल इनकम लिखना है। तो नेशनल इनकम 1981 में 122400, तो 122400 इतना करोड़, ठीक है। और जो पर कैपिटा इनकम इन 1981, ये इसमें कितना 1630 है ना। अब करेंगे ना डिवाइड, सो टोटल जो पॉपुलेशन है, इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन इन 1981, ये क्या होगा नेशनल इनकम, तो 122400 इतना करोड़ एंड डिवाइडेड बाय 1630, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा कौन सा पॉपुलेशन में। ये बात समझ में आ गया। तो ये जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है, ठीक है, वो आपका आ रहा है 7975.09, और ये करोड़ तो है ही, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। हम लोग डिवाइड क्यों करेंगे, पहले तो हम डाटा लिखेंगे ना कि नेशनल इनकम हमारा है कितना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, व्हाट वाज ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। फिर यहां पे पूछा है कौन सा ग्रोथ रेट। जैसी ग्रोथ रेट पूछे इसका मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, ठीक। चाहे डाटा किसी भी चीज का हो, इनकम का डाटा गिवन हो, है ना, प्रोडक्शन का डाटा गिवन हो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, ठीक है। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग डिकेड 1981 टू 1991। आपको निकालना है पॉपुलेशन का निकालना है। तो जरा बताइएगा, अभी हम लोग निकाल चुके हैं, चूंकि पॉपुलेशन इक्वल टू अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पर कैपिटा इनकम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन बार ग्राफ पॉपुलेशन इन 1981 पूछा है, तो इसका मतलब क्या, नेशनल इनकम इन 1981 डिवाइडेड बाय पर कैपिटा इनकम इन 1981। तो जरा बताएंगे नेशनल इनकम 1981 में कितना है, तो 1424 और 00 इतना करोड़ एंड डिवाइडेड बाय 160, है ना। ये तो हम लोग ऑलरेडी आंसर निकाल ही चुके थे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन इन, किस में निकालना है 1991 का, तो पॉपुलेशन इन 1991 में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नेशनल इनकम इन 1991 डिवाइडेड बाय पर कैपिटा इनकम इन 1991। तो कितना है सर, ये गिवन है 472600 करोड़ डिवाइडेड बाय 4933,
ठीक है। तो देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर आया था ये है आपका है 10.54%, और ये वाला जो आपका आया है 95.80, 95.80, ठीक है। और ये आया है, ये तो हमारा है कितना 75.09, ये निकल के आ गया। तो ये है इतना करोड़, और सॉरी ये परसेंटेज क्यों, ये है इतना करोड़, ठीक है। तो पॉपुलेशन आप निकाल चुके हो, पॉपुलेशन 1981 में आप पॉपुलेशन निकाल चुके हो 10.50 करोड़, ठीक है। पॉपुलेशन इन 1991 में आप निकाल चुके हो 95.80 करोड़, और आपसे पूछा है व्हाट वाज द ग्रोथ रेट इन परसेंटेज पॉपुलेशन। तो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है हमको यहाँ पे निकालना है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट का मतलब हम बोलेंगे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो 1991 में और 1981 में कंपेयर करना है। तो 1991 में कितना है 95.80, तो 95.80 माइनस 10.54, 10.54 डिवाइडेड बाय 10.54 इंटू 100%। तो ये जब सॉल्व करेंगे, ये मेरा सॉल्व करने के बाद आ रहा है 27.58, ये आ रहा है 27.58%। यही हमारा फाइनल आंसर आया है। समझ में आ गया, कुछ बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। देखिए इतनी बारीकी से हम कहीं पे लिख रहे हैं ना, तो हमसे भी कहीं कहीं क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। तो जब आप एग्जाम के प्रेशर में जब रहोगे तो सोचो वहां पे कितना मिस्टेक होगा। सो आपको ये बारीकी से देखना है कि परसेंटेज लिखना है कि रुपी लिखना है कि 00 करोड़ लिखना है, ये थोड़ा सा प्रिकॉशन देना होगा। ये कैसे दूर होगा, ये प्रैक्टिस करोगे घर पे तब, टेस्ट सीरीज में प्रेशर को यूज करोगे तब, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है हाउ मच परसेंट द नेशनल इनकम ग्रीव फ्रॉम 1951 टू 91, ठीक ना। तो नेशनल इनकम मेरा कितना ग्रो किया 1951 से 1991 का, इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, मतलब परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालना है, ठीक है। तो कब से कब तक 1951 और 1991। तो सिंपल सी बात है सर, हमें परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालना है, तो ये वाला हो जाएगा आपका नेक्स्ट और ये वाला हो जाएगा आपका प्रीवियस, है ना। सो इसीलिए अगर हम लोग बोलेंगे परसेंटेज नेशनल इनकम ग्रीव, तो क्या लिखेंगे, ये नेक्स्ट और ये प्रीवियस। तो नेक्स्ट में कितना है, तो 1991 में कितना है, तो ये है 472600 करोड़, माइनस 51 में कितना है 90, इसका मतलब 00 लगाएंगे इतना करोड़, डिवाइडेड बाय 9000 करोड़, यस और नो, और इनटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो मेरा क्या निकल के आएगा, परसेंटेज में निकल के आएगा। बस बड़े आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो आंसर आ रहा है 5151 यही हमारा निकल के आ गया फाइनल आंसर। कोई बड़ा बात नहीं था, ठीक है, सिंपल सा आ गया आंसर। तो ये था मेरा आज का सेशन। इसका अगले वीडियो में एक मैं क्वेश्चन और लेके आऊंगा, बार ग्राफ का क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें। यदि आपको लगता है कि कहीं पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उस क्वेश्चन का PDF सेंड करो, मैं आपके लिए एक सेशन बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।